हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कल बिग बॉस 18 अपने धमाकेदार प्रीमियर के साथ स्टार्ट हो चुका है और साथ ही साथ जिन लोगों के नाम पे चर्चाएं थी, कुछ उनमें से आए और कुछ उनमें से नहीं भी आए। जिन लोगों को बोला जा रहा था कि इन्होंने 20 करोड़ लिए, इन्होंने 65 करोड़ लिए, ये लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, सिर्फ अफवाहें थी फ्रेंड्स। उनमें से आधे लोग तो आए ही नहीं। लेकिन हाँ, कुछ कंटेस्टेंट ऐसे जरूर आए जिन्हें देखकर लगा कि हाँ, इस बार का बिग बॉस थोड़ा दमखम वाला दिख रहा है, क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पे ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और उनकी पर्सनालिटी भी देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार का बिग बॉस बोरिंग तो नहीं होने वाला है, क्योंकि चाहे मेल कंटेस्टेंट हो चाहे फीमेल कंटेस्टेंट हो, इस बार कुछ अतरंगी, कुछ हटकर लोग भी आए हैं। तो चलिए आपको पहले कंटेस्टेंट से मिलाते हैं, जो आई थी चाहत पांडे। फ्रेंड्स, चाहत पांडे एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, लेकिन मुझे वो थोड़ी स्वीट सिंपल सी लगी, पर बहुत से लोगों को वो ओवर एक्टिंग की दुकान लगी। मतलब कुछ ज्यादा ही वो नहीं होता, मासूम बेचारापन लाने की कोशिश कर रही थी। तो कुछ लोगों ने उन्हें शहनाज गिल की कॉपी तक बोलने की कोशिश की। अब पता नहीं वो शहनाज की कॉपी कर रही थी या रियलिटी में वो वैसी हैं। फर्स्ट डे तो अभी आप किसी को जज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड कंटेस्टेंट की, जो थे शहजादा धामी, जिन्हें आप ये रिश्ता क्या कहलाता के 4th जनरेशन के पार्ट में आपने देखा होगा। इनको लेकर एक कंट्रोवर्सी भी थी कि डायरेक्टर ने इन्हें शो से निकाल दिया था। इनके टेंट्रम की वजह से, शोशाबाजी की वजह से इन्हें शो से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद भी ये काफी सुर्खियों में बने हुए थे, इनका नाम बार बार आ रहा था, कभी खतरों के खिलाड़ी के लिए, कभी बिग बॉस ओटीटी के लिए। लेकिन इन्होंने ओटीटी न चुनकर मेन बिग बॉस चुना, जो कि मैं कहूंगी एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि लोग हमेशा सलमान खान वाले सीजन में ही आना प्रिफर करते हैं ताकि ज्यादा लाइमलाइट मिल सके। मुझे ये काफी एरोगेंट लगे, जैसा कि लोग इनके बारे में बात कर रहे थे सेम वैसे ही दिख रहे थे ये। अब बिग बॉस के अंदर ये क्या धमाल करते हैं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। खैर, इनके साथ एक और कंटेस्टेंट आए थे, यानी कंटेस्टेंट नंबर 3 अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा भी एक जाने माने टीवी एक्टर हैं और चाहत जो एक्ट्रेस आई थी चाहत पांडे, उनके को एक्टर थे। इनके और इनके बीच कुछ कंट्रोवर्सी हुई है। साथ ही साथ अविनाश मिश्रा काफी जाने माने एक्टर भी हैं, इससे पहले भी वो जाने माने शोज में काम कर चुके हैं। देखने से तो वो काफी स्वीट लग रहे थे, साथ ही साथ उनकी बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो बिग बॉस में काफी आगे तक जाने वाले हैं। 4th थी शिल्पा शिरोडकर, जो काफी जानी मानी 90s और 80s की एक्ट्रेस हैं, जो गोविंदा, सुनील शेट्टी, अनिल कपूर, बहुत लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। और आपने इन्हें और भी जगह देखा होगा, खास करके महेश बाबू की फैमिली के साथ, क्योंकि ये महेश बाबू की साली लगती हैं और नर्मदा शिरोडकर की सिस्टर भी लगती हैं। ऑब्वियस सी बात है, इन्हें पहचान की मोहताज तो ये है नहीं, लेकिन इनका ऐसा बोलना है कि ये अपने आप को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आई हैं। तो देखते हैं कि शिल्पा शिरोडकर क्या कमाल करती हैं, या बड़ा नाम और दर्शन छोटे वाली कहावत फिट होती है, क्योंकि इससे पहले भी काफी बड़े बड़े नाम के एक्टर और एक्ट्रेसेस आए थे, पर वो उतना कुछ कमाल नहीं कर पाए। उसके बाद आते हैं तरनजीत सिंह बग्गा। ये काफी जाने माने पॉलिटिशियन हैं। ये बीजेपी के युवा शाखा के मोर्चा के सचिव रह चुके हैं और काफी कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं। तो देखना ये है कि बग्गा जी क्या करते हैं।
वैसे बग्गा जी का फनीनेस स्टेज पर ही दिख रहा था, बोलने का तरीका भी काफी यूनिक लग रहा था और काफी हैप्पी हैप्पी फेस लेकर आए थे। तो अब देखना ये कि शो में वो क्या तड़का लगाते हैं। बात करते हैं सेकंड कंटेस्टेंट की, जो थी ऋतुका अर्जुन कर। मुझे वो थोड़ी सी इरिटेटिंग और थोड़ी सी इनमेच्योर टाइप का जो उनका बिहेवियर था वो काफी इरिटेट कर रहा था, और जितने भी रिव्यूज अभी तक आए हैं सबने उन्हें बहुत इरिटेटिंग बोला है। खैर सलमान खान भी उनसे काफी इरिटेटिंग दिख रहे थे, और बग्गा जी के साथ वो स्टेज पे तो काफी फन करने की कोशिश कर रही थी। देखते हैं लोग उन्हें भी सेकंड शहनाज गिल बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आप सबको पता है कि शहनाज गिल तो फिलहाल एक ही अभी तक आई हैं, और जो लोग उनकी तरह बनने की कोशिश की हैं पर बन नहीं पाते क्योंकि वो काफी यूनिक थी। अब देखते हैं कि ये क्या कमाल करती हैं। फिर आती हैं सेवेंथ कंटेस्टेंट नायरा बनर्जी, जो खतरों के खिलाड़ी से लेकर स्टार प्लस के पिचासनी और काफी नामचीन शो का हिस्सा रही हैं। ग्लैमर का तड़का लगाते हुए नायरा बनर्जी की एंट्री होती है। काफी खूबसूरत दिख भी रही थी, काफी मैच्योर भी दिख रही थी। खतरों के खिलाड़ी में अपने आप को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट भी कर चुकी हैं। तो अब लोग बिग बॉस 18 में इनसे काफी उम्मीद लगाएं कि ये एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कंटेस्टेंट के तौर पर उभर कर आएंगी। साथ ही साथ उनके साथ 8 कंटेस्टेंट की एंट्री भी होती है, जिनका नाम था छुमदारंग कर। वो अरुणाचल प्रदेश से थी। वो भी काफी अच्छी तरीके से बिहेवियर कर रही थी। उनका बॉलीवुड में डेब्यू भी हो चुका है आलिया भट्ट की मूवी गंगूबाई में। साथ ही साथ उन्होंने कई कंपटीशन में भी पार्ट लिया हुआ है। काफी मैच्योर दिख रही थी, सेंसिबल तरीके से बात कर रही थी। लोग उन्हें खानजादी से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे वो खानजादी की तरह बिल्कुल नहीं लग रही थी। काफी मैच्योर सेंसिबल लग रही थी। तो अब देखते हैं कि वो चुप चुप सी थी, लेकिन मे भी चुप रहने वाला इंसान कभी कभी आगे चलकर बहुत बड़ा धमाका करता है। तो आप बोल नहीं सकते कि चुम आगे चलकर क्या कमाल कर सकती हैं। उसके बाद आते हैं 9th कंटेस्टेंट पे, जो कि इस साल के खतरों के खिलाड़ी के विनर हैं करणवीर मेहरा, जो अभी रिसेंटली खतरों के खिलाड़ी भी जीते हैं। साथ ही साथ आसिम रियाज के साथ उनकी कंट्रोवर्सी भी काफी धमाकेदार तरीके से उभर कर आई है। अपनी तीखी वाणी के लिए करणवीर वैसे भी जाने जाते हैं और अपने कंट्रोवर्शियल विवादित बयानों की वजह से भी जाने जाते हैं। देखते हैं कि करणवीर यहां पर क्या कमाल करते हैं। खैर करणवीर काफी स्मार्टली प्ले करते हुए दिख रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से वो सलमान खान के साथ और रजत दलाल, जो कि इस समय बिग बॉस में काफी कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट के तौर पर दिख रहे हैं, उनके साथ उनकी इंटरव्यू थी। बट बोलना पड़ेगा करणवीर ने बिल्कुल इजीली उस माहौल को काम तरीके से हैंडल किया। रजत के साथ कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट किए बिना रजत को ताने मारते हुए आगे बढ़ गए। प्लस 10th कंटेस्टेंट जो है वो हमारे सोशल मीडिया के सबसे जाने माने नामचीन कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट के रूप में देखा जा रहा है। वैसे रजत की एक खासियत है कि जब तक आप रजत को कुछ नहीं बोलते, रजत भी आपको कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर आपने रजत के साथ पंगा लिया तो फिर रजत भी किसी को नहीं छोड़ते, ऐसा उनका बोलना है। काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लग रहे थे, बात करने में भी वो काफी मतलब स्मार्टली प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई कई जगह पे वो अपने एंगर जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं वो उनका निकलते हुए दिख रहा था। और आज का प्रोमो देखकर तो लोग बोलेंगे कि भाई पहले दिन ही रजत दलाल छा गए हैं और बिग बॉस का पहला डे उन्हीं के नाम होने वाला है, क्योंकि पहली लड़ाई भी उन्होंने ही स्टार्ट की है। तो वेट है पहली लड़ाई का बिग बॉस के। प्लस 11th कंटेस्टेंट की एंट्री होती है, जो है मुस्कान भामे, जो कि अनुपमा में अनुपमा की बेटी के रूप में जानी जाती हैं और क्राइम पेट्रोल और भी
शोज में वो काम कर चुकी हैं। काफी क्यूट चुलबुली सी दिख रही थी, अपनी फैमिली के साथ स्टेज पे उनकी एंट्री होती है। चुपचाप सी थी, उन्होंने कुछ ज्यादा बोला नहीं। तो अभी देखना ये है कि क्यूट सी छोटी सी मुस्कान क्या तहलका मचाती हैं, क्या छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकलती हैं या फिर चुप ही रहती हैं, ये तो आगे वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। खैर 12th और 13 कंटेस्टेंट कपल कंटेस्टेंट रहते हैं, आफरीन खान और सारा आफरीन खान। ये दोनों टैरो कार्ड रीडर हैं और ऋतिक रोशन के लाइफ कोच भी हैं। अब इन दोनों को लेकर मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो ये दोनों समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस शो में आए क्यों, क्योंकि अनमैच लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये लोग ज्यादा टाइम तक बिग बॉस में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि काफी बोरिंग सा फील हो रहा था। इनकी एंट्री भी कुछ खास नहीं थी, बोलने का तरीका भी कुछ खास नहीं था, तो इसलिए मैं इन्हें बिना इनका गेम देखे कुछ भी इनके बारे में भी नहीं बोलना चाहती। अब बात करते हैं 14 कंटेस्टेंट के तरफ, जिनका नाम है हेमा शर्मा उर्फ वायरल भाभी। इन्हें लोग वायरल भाभी के नाम से जानते हैं। ये काफी फेमस है इंस्टाग्राम पे और अपने वायरल डांस की वजह से जानी जाती हैं। इन्होंने दबंग 3, यमला पगला दीवाना इतनी मूवीज में काम किया है। अब देखते ये हैं कि वायरल भाभी बिग बॉस में भी वायरल होती हैं या फिर ऐसे ही बाहर निकल जाती हैं। 15 कंटेस्टेंट की बात करते हैं फ्रेंड, वो हैं गुरुरत्न सदावते। ये एक लॉयर हैं और अपने कंट्रोवर्शियल विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में भी रहते हैं। उनका भी फनीनेस स्टेज पर दिख रहा था। अब देखना ये है कि वो आगे शो में अपना कौन सा नया रूप दिखाते हैं, कौन सा टैलेंट अपना दिखाते हैं अंदर जाकर, क्योंकि लोग उनके बारे में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं 16 कंटेस्टेंट की, जो है ईशा सिंह। कलर्स टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, कलर्स के कई शोज में भी काम कर चुकी हैं, काफी चुलबुले स्वभाव के साथ शो में एंट्री लेती हैं। अब इनका भी देखना है कि इनका चुलबुलापन शो में रहता है या अपना कोई अलग रूप दिखाती हैं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि ये काफी चुप सी शांत सी दिखा रही थी। तो हो सकता है कि मैं भी आगे चलकर इनका कुछ धमाकेदार रूप देखने को मिले। उसके बाद 17 कंटेस्टेंट है विवियन, जिन्हें आप जानते हैं जाने माने कलर्स टीवी के ही फेस, शक्ति अस्तित्व के एक्टर, मधुबाला के एक्टर, जिनको लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि वो बिग बॉस में कब आएंगे। लेकिन इस साल बिग बॉस 18 में उनकी एंट्री हुई, काफी धमाकेदार तरीके से हुई और आप सभी को पता है कि विवियन की फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी है। तो अब देखना यह है कि इतने टाइम के इंतजार के बाद क्या सीजन 18 विवियन ही जीतते हैं, क्योंकि शो में आने से पहले ही उनके फैंस उन्हें विनर घोषित कर चुके हैं। तो अब देखना यह है कि जो उनके फैंस सोचते हैं, क्या सच में विवियन उस पर खड़े उतरते हैं या नहीं। उनके साथ ही लास्ट कंटेस्टेंट 18 की एंट्री होती है एलिश कौशिक की, जो स्टार प्लस के काफी फेमस शो पांड्या स्टोर की एक्ट्रेस रह चुकी हैं और जानी मानी एक्ट्रेस वो भी हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अब वो और विवियन साथ में आए हैं तो धमाकेदार कुछ बात तो निकलेगी ही। बिग बॉस ने उन्हें टॉप 2 कंटेस्टेंट के तौर पर शो के अंदर घुसाया है कि ये लोग डायरेक्ट फिनाले में पहुंचे हैं। ये लोगों के लिए एक मतलब संदेशा देने की कोशिश की है कि सतर्क हो जाइए, ये दोनों हो सकते हैं आगे चलकर आपके लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं। अब देखना ये है कि ये बात सुनने के बाद बाकी कंटेस्टेंट क्या रुख लेते हैं इनके तरफ। साथ ही साथ शो में एक गधे की भी एंट्री होती है, वो गधा भी शो के अंदर बिग बॉस के हाउस में पहुंचता है और फिलहाल आज के एपिसोड में वो दिख रहा है। आगे भी वो रहता है या फिर 1-2 दिन के लिए फनी गेम रखने के लिए लेकर आए हैं उसे, ये तो आगे के दिनों में ही पता चलेगा। खैर फ्रेंड्स,
इस समय जो भी कंटेस्टेंट आए हैं उन्हें देखकर तो लग रहा है कि इस बार का सीजन थोड़ा धमाकेदार चटपटेदार होगा। तो आगे आप ऐसे ही धमाकेदार रिव्यू के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।